तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, कन्या लगन के लिए दूसरे भाव तक हमने चर्चा की है और दूसरे भाव तक हमने अस्त ग्रहों को देखा। इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देखिए, सूर्य आपका हो सकता है कि दूसरे भाव में स्थित हो या तीसरे में हो या चौथे भाव में स्थित हो, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपका तीसरे भाव में ही होना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले सूर्य को ही देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य का प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा इस केस में। अब सूर्य जो है आपके थर्ड हाउस में है, तो सूर्य आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में आते हैं। यानी ऐसा सूर्य आपको किसी भी प्रकार के प्रबंधन की अच्छी क्षमता देगा, मेहनत करने के लिए अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेगा, आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा। और ऐसा सूर्य वास्तव में आपके लक में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा, क्योंकि 9th हाउस को भी सूर्य यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब हम एक एक ग्रह को यहाँ लेंगे, शनि से लेकर चंद्रमा तक, और देखेंगे इनका अस्त होने पर प्रभाव कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले शनि की ही बात करेंगे। यहाँ पे शनि अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है अगर तीसरे भाव में, तो यहाँ पर देखिए सूर्य का जो है मित्र का घर है, यानी मंगल का घर है यहाँ पर, और इस वजह से शनि उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं दिखा पाएंगे। शनि के अस्त होने की वजह से वास्तव में आपको 5वें और छठे भाव से संबंधित काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो संतान के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ नया लर्न करने, कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता जो है आपकी वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी, और आप बहुत अच्छे से नई चीज़ों को सीख सकेंगे। इसके साथ साथ आप अपने काम में आने वाली, अपनी डेली लाइफ में आने वाली बाधाओं का आसानी से दूर कर सकेंगे। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे, आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जाएगी। जो भी आप काम करेंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, वो वास्तव में आपके फेवर में ही काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके खिलाफ अगर कोई पर्सन है, आपसे कोई पर्सन ऐसा है जो बदला लेना चाह रहा है, या आपसे कोई मनमुटाव हो गया किसी का, तो उस वे में आपके लिए उस सामने वाले पर्सन को पराजित करना काफ़ी आसान हो जाएगा। शनि छठे भाव का स्वामी है, तो छठे भाव से संबंधित सभी प्रकार की डील करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ सूर्य की प्रबलता की वजह से बाद में आप इन भावों से संबंधित डिसीजन बहुत समय पे ले सकेंगे और समय पर उन डिसीजन पे काम कर सकेंगे। सूर्य यहाँ पर अगर शनि को अस्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे वो आपके काम अवश्य ही आएगा। इसके साथ साथ शनि यहाँ अगर अस्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ भी आप काफ़ी बेटर फील कर सकेंगे। अब यहाँ पर वैसे तो दृष्टि का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम क्योंकि अस्त ग्रहों के बारे में ही बात कर रहे हैं ओनली प्लेसमेंट के हिसाब से, तो यहाँ हम जो एस्पेक्ट है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ जो शनि है वैसे देखा जाए तो 5वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, अपने खुद के घर को। तो यहाँ फिर भी क्योंकि शनि उतना ज़्यादा प्रभावी यहाँ नहीं रहेंगे, तो आपको 5वें भाव से संबंधित काम करना काफ़ी आसान रहेगा फिर भी। तो ऐसे में आपको ये स्थिति अगर ऑलरेडी आपके चार्ट में है परमानेंटली, तो आप हो सकता है कि अपनी एजुकेशन में काफ़ी अच्छे रहे हों, आपकी संतान के साथ भी रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हों। इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना और अपने इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना काफ़ी इजी हुआ होगा। हालांकि उसके लिए आपके लिए चंद्रमा बहुत मैटर करते हैं कुंडली में, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर शनि का दृष्टि भी रहने वाला है और शनि इस घर के स्वामी भी हैं, तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात है, एक बहुत ज़्यादा प्रबलता वाली बात है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसमें आपका दृढ़ निश्चय होगा हमेशा, उसमें आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो आपकी सक्सेस के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे जितना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। बुध अगर आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं तो अस्त होने के केस में बुध का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बुध अगर देखा जाए तो लगन और 10वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में आप कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में बुध होने की वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा तेज बोलने की कोशिश करेंगे, कभी कभी अपना प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ओवर एक्टिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं क्रिएटिव जिसमें आप ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी आएगा। लेकिन यहाँ वास्तव में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर आपको बुध बनाएंगे। इसके साथ साथ आपके लिए
बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग स्थिति डेवलप होगी, क्योंकि बुध जो है वो ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर बुध अस्त होता है तो निश्चित रूप से बुध का प्रभाव काफ़ी बढ़ेगा। इससे आपका लग्नेश है और आपका 10th लॉर्ड है बुध, तो इन दोनों भावों से संबंधित कार्यों में आप चमकने में, यानी बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने में आसानी रहेगी। ऐसे में आप पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का प्रभाव भी बहुत अच्छा छोड़ सकते हैं दूसरों पर। इसके साथ साथ आपके प्रोफेशन वाइज भी बुध बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका प्रोफेशन चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बाद में आपको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी यहाँ से। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। अब देखिए, मंगल का तो यहाँ खुद का ही घर है, और मंगल अगर वृश्चिक राशि में सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में मंगल का पावर यहाँ सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। हालांकि आपको यहाँ पर डिग्री वाइज डिफरेंस भी अवश्य ही चेक करना चाहिए। तो मंगल अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं, मंगल 8वें घर के भी स्वामी, 8वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा मंगल वास्तव में आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। कभी भी आप जब भी थका हुआ महसूस करेंगे, मंगल आपको यहाँ काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मंगल अगर अस्त हो जाते हैं, ऐसे में जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्क टेकर बनाता है ऐसा मंगल। तो ऐसे में भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ भी आप थोड़ा सा मनमुटाव झेल लेंगे, लेकिन वास्तव में आप जीवन में कुछ बड़ा करने जाएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड करने जाएंगे, तो यहाँ मंगल का सपोर्ट आपको अवश्य रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने दुश्मनों को आसानी से पराजित कर सकेंगे। कोई भी ऐसी मुश्किल जो आपको आपके जीवन में आ रही है, चाहे अपनी डेली लाइफ में आ रही है या किसी भी रिलेटिव्स के साथ आ रही है, उस मुश्किल को आप आसानी से दूर कर सकेंगे और अपना एफर्ट, अपना प्रयास, अपना फिजिकल एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में लगा सकेंगे। तो मंगल का यहाँ अस्त होना भी आपके काफी ज्यादा फेवर में काम करेगा। अब मंगल क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश होने की वजह से आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या लाइफ बहुत जल्दी बदल सकती है आपकी। तो अब आपकी मेहनत पे ही बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं बृहस्पति को। अगर देखिए बृहस्पति अस्त हो जाते हैं सूर्य के द्वारा तीसरे भाव में, तो आपके लिए पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा, घर से रिलेटेड काम करना, घर के कार्यों पर ध्यान देना बहुत आसान हो जाएगा, आपका विजडम बढ़ जाएगा, आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे दूसरों के सामने। आप अपने नॉलेज से दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे, दूसरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे। बृहस्पति अगर यहाँ अस्त है, तो बृहस्पति अब क्योंकि सप्तमेश है, सप्तमेश होने के केस में आपका जीवन साथी थोड़ा जरूर डोमिनेटिंग हो सकता है। जीवन साथी का जो इम्पैक्ट आएगा आपके लिए, आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जो वास्तव में आपको ऐसी कंडीशंस में सपोर्ट करेगा जब वास्तव में आप कहीं फंसे हुए होंगे, जहां पर आपको लग रहा है कि आप एकदम स्टक से हो गए हैं लाइफ में, या जहां पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रॉपर, या जहां पर वास्तव में आपको किसी के नॉलेज की, किसी के गाइडेंस की जरूरत है। तो ऐसे में आपको जीवन साथी से ज़्यादा गाइडेंस लेनी चाहिए, उनके ज्ञान का बेहतर से बेहतर आपको उपयोग करना चाहिए। बृहस्पति अगर अस्त हो जाते हैं, ऐसे में उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, आध्यात्म के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब क्योंकि 8 नंबर साइन है तो मंगल का घर है, यहाँ पर मंगल के घर में वास्तव में बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए करेंगे। ऐसे में आप एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, आप अपनी समझ का, अपने विवेक का सभी कार्यों में लगभग बहुत अच्छे से यूज कर सकेंगे। लेकिन बृहस्पति यहाँ अगर अस्त हो जाते हैं, उस केस में वास्तव में आप फिजिकल एफर्ट उतना अधिक नहीं करेंगे, लेकिन मेंटली या फिर आप अपने ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेंगे। तो बृहस्पति का अस्त होना भी हम यहाँ काफी अच्छा मानेंगे। इसके साथ साथ आपको चीज़ों को क्विकली समझने की क्षमता, आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करने की क्षमता, और फाइनेंस को भी आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में हैंडल कर सकेंगे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब बृहस्पति अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तीसरे भाव में। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ अस्त होगा तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम अवश्य आएगा। हालांकि धन लग्जरी की फिर भी आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा जो सूर्य है अगर अस्त कर रहा है शुक्र को, तो रिलेशनशिप वाइज आपको काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इवन आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें कर सकते हैं। लेकिन जितना अधिक सूर्य क्लोज होगा शुक्र के, और शुक्र जितना अधिक अस्त होगा, उतने ही ज़्यादा आपकी लग्जरी लाइफ होने की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाला जीवन होने की संभावना रहेगी। शुक्र के अस्त होने के केस में वास्तव में आपको आपकी जो क्षमता है, वास्तविक जो आपकी क्षमता है किसी भी काम को क्रिएटिव करने के लिए, या आपको कुछ भी इस प्रकार की क्षमता ऑलरेडी है, आप में कोई ऐसा टैलेंट है, उसकी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपनी क्रिएटिविटी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, गीत संगीत में, अभिनय में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। शुक्र
तो यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र अस्त होते हुए वास्तव में आपको रिलेशनशिप इश्यूज जरूर दे सकते हैं। इस वजह से जीवन साथी के साथ कभी कभी मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा झगड़ा भी आपका हो सकता है, लेकिन वास्तव में शुक्र आपकी एबिलिटीज को काफी बढ़ाने वाले हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और वास्तव में आपकी वास्तविक क्षमताओं का एहसास आपको शुक्र कराने वाले हैं। अब यहाँ से क्योंकि शुक्र है वो 9th लॉर्ड भी बनते हैं, 9th लॉर्ड होने की वजह से आपका भाग्य शुक्र से संबंधित कार्यों में बहुत ज्यादा साथ देता हुआ दिखेगा आप लोगों को। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो और अगर तीसरे भाव में हो तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। वैसे आप यहाँ ये बोलेंगे कि चंद्रमा तो वास्तव में यहाँ पर नीच की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि चंद्रमा है वो 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से अगर चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, आपके मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती होगी आपके अंदर, आप जो भी डिसीजन लेंगे परफेक्टली ले सकेंगे। लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर रहेगी और वास्तव में आप अपनी बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से कह पाएंगे। बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन दूसरों को डोमिनेट बहुत ज़्यादा करेंगे। चंद्रमा अस्त होने से आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, आप में किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको इमोशनली थोड़ा सा परेशानी अवश्य आ सकती है चंद्रमा नीच के होने की वजह से। इमोशनली परेशानी आपको इस वजह से आ सकती है कि आप अनस्टेबल बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, आप काफ़ी क्विकली किसी काम को करने को देखेंगे, तो ये थोड़ी सी परेशानी का कारण आपके लिए ज़रूर बन सकता है। बाकी यहाँ पर चंद्रमा वास्तव में आपको मानसिक रूप से काफ़ी मजबूती देंगे। धन संबंधी मामले हों या आपका कोई अदर मामला हो किसी भी प्रकार का, उसमें आप डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली ले सकेंगे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी विभिन्न ग्रह आपके कन्या लगन के तीसरे भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हों।